आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे जो है बिहार असेंबली के चुनाव के बारे में बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि आज फर्स्ट फेज़ का जो चुनाव जो है 121 सीट कंस्टिट्यूंसी पे जो है आज चुनाव हुए हैं। तो आज 6 बजे संपन्न हुए। कुछ इलाके में 5 बजे ही संपन्न हो गए थे, लेकिन 6 बजे संपन्न हुए हैं। तो चुनाव आयोग से जो 5 बजे तक के जो डाटा थे तो वो 60.15 थे परसेंटेज, लगभग 60% जो है वोट हुए थे। तो ये देखा गया है कि इस बार जो है पिछले साल के मतलब जो है पिछले 2020 की तुलना में जो है काफ़ी मतलब सब्स्टेंशियल इजाफा इसमें हुआ है। पिछले 2020 में जो है असेंबली के चुनाव में जो है 57% जो है वोटिंग हुई थी, और इस वक्त जो है 6 बजे तक जो है जो रिवाइज जो है चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं तो 60.28 कर दिया है, जो कि फाइनल फिगर जब लेट नाइट में आएगा तो ये फाइनल फिगर बढ़ सकता है, और काफ़ी चांसेस है बढ़ने। कितने बढ़ते हैं? 2% भी बढ़ सकता है, 4% भी बढ़ सकता है। तो फाइनल जब डाटा आएगा चुनाव आयोग से तो फाइनल फिगर, लेकिन 60% भी जो है पिछले मुकाम की तुलना में जो है लगभग 3.5% का इजाफा है अभी, और अगर इसमें और थोड़ा इजाफा हुआ तो और भी बढ़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो कई डिस्ट्रिक्टों में बहुत ही बम्पर वोटिंग हुई है, बहुत ही हाई परसेंटेज है वोटिंग का। खासकर बेगूसराय में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई 67%। लास्ट ईयर की तुलना में जो है इस बार बेगूसराय, आपके खगड़िया, गोपालगंज, मधेपुरा, इन तमाम डिस्ट्रिक्टों में जो है काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई सीवान, सारण वगैरह में। और उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो इधर थोड़ा सा जो है मतलब वोटिंग कम हुई है, जैसे मुंगेर में, शेखपुरा में, और जो है बक्सर आरा की तरफ। पटना में तो मतलब जो है आमतौर पे कम ही होता है, लेकिन फिर भी पटना में 55% के आसपास हुआ है, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा ही हुआ है। तो ये एक मतलब जो है आज का वोटिंग देखा गया कि काफ़ी लोगों में जो है मतलब जो है काफ़ी उत्साह देखा गया, और ख़ास के महिला वोटर में। और महिला वोटर थोड़ा सा ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो नीतीश कुमार की तरफ उनका रुझान रहता है। अब कितने परसेंट महिला वोटर जो है नीतीश कुमार की तरफ गए, जैसा इस चुनाव में लगता है कि ये चुनाव जो है नीतीश वर्सेस तेजस्वी है। बीजेपी की भूमिका सेकेंडरी लगती है, और मेन जो फेस है, इवन कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी चेहरा जो है इस चुनाव में जो है पीछे हो गया है। और जो है चुनाव जो है या तो लोग नीतीश के नाम पे दे रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, या जो है तेजस्वी के नाम के वोट डाल रहे हैं। ये दो फेस जो है इस चुनाव में बहुत ही जो है प्रमुखता से जो है उभर कर सामने में आए हैं। तो अब इसमें जो है ऐसा लगता है कि इस मतलब जो है 121 सीट में जो चुनाव हुए हैं, ऐसी भी संभावना हो सकती है कि बीजेपी से ज़्यादा जो है जेडीयू अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो नीतीश के ही काम पे या उनके नाम पे वोट दे रहे हैं। तो नेचुरली जहाँ पे जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी दिखती है। और साथ में चूंकि बीजेपी ने पूरी अपनी फौज लगा रखी है, ना सिर्फ जो है बिहार बीजेपी के लोग उसमें हैं, बल्कि पूरे जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वो राजस्थान से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, और जो है ये आपके मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं। मतलब सैकड़ों तो एमपी आए हुए हैं जो घर घर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जो है मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, योगी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, सभी जो है वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। और उसके अलावा दर्जनों कैबिनेट मिनिस्टर सारे जो है वो बिहार में डेरा डंडा डाले हुए हैं। अमित शाह तो हैं ही हैं, और मतलब प्रधानमंत्री की भी कई रैली हो चुकी है, उनका भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है बिहार का दौरा किया जा रहा है। तो मतलब ये देखा जाए तो पूरी बीजेपी ने जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ही, सारे इनके मंत्री, सारे
जो मतलब जो है फॉर्मर एमएलए सारे लगे हुए तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ में बड़ी तादाद में केंद्र के मंत्री, एमपीस, अलग अलग मतलब राज्यों के, यूपी के, गुजरात के एमपी के अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता भी जो है गुजरात से आए हैं, जो गांव गांव में जाके जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बीजेपी की फौज लगी है, तो इसमें मतलब जो है बहुत कुछ कहना मुश्किल है। और उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे एनडीए गठबंधन जो बीजेपी और नीतीश के साथ है, और दूसरी तरफ जो है तेजस्वी और जो है कांग्रेस और मुकेश सहनी। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट होने की संभावना है, और ऐसा लगता है कि जीत जो भी मतलब गठबंधन जीतेगा वो मेरे ख्याल में एक थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगा, चाहे एनडीए जीते या महागठबंधन। महागठबंधन के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके साथ मुकेश सहनी जुड़ गए हैं, जिसमें जो है उनका वैसे कहा जाता है कि 10 से 12% वोट है, जो आमतौर पे जो है नीतीश कुमार को वोट करता था। तो अगर मुकेश सहनी आधा वोट भी खींचने में कामयाब हो गए और महागठबंधन की तरफ ले गए, तो महागठबंधन का पलड़ा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यादव और मुस्लिम का समीकरण पहले ही से मजबूत है। और एक जैसा हमने पहले भी आपसे बात कही थी कि एक नौजवान तबका, यंग वोटर जो है वो भी तेजस्वी की तरफ आकर्षित हुआ है। जिस तरह से महिला वोटर जो है नीतीश कुमार की तरफ आकर्षित हैं, क्योंकि ये सही है कि नीतीश कुमार ने आज से नहीं बहुत पहले से मतलब लड़कियों के लिए जैसे साइकिल, पोशाक, स्टेशनरी की ये सुविधा पहले से देते रहे हैं नीतीश कुमार। उसके बाद जीविका दीदी का प्रोग्राम चलाया, और उसके तहत अभी 10-10 हज़ार रुपये जो है लगभग जो है 1.5 करोड़ के आसपास मतलब महिलाओं के खाते में गए 10-10 हज़ार। लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारी महिलाओं को नहीं मिले हैं, तो जिनको नहीं मिले हैं तो उनके अंदर रिसेंटमेंट वाजिब है, और जिनको मिले हैं तो जाहिर सी बात उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। तो वो एक बड़ा वोटर मतलब नीतीश कुमार का हो सकता है। तो ये एक नीतीश कुमार को बेनिफिट है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो तेजस्वी के साथ यंग वोटर जो है, जो बार बार परिवर्तन की बात करता है और रोजगार की बात करता है कि मतलब तेजस्वी ने बहुत बड़े वादे कर दिए हैं रोजगार के लिए, तो यंग वोटर मतलब देखना चाहता है कि एक बार आजमाएं तो इनको कितना मतलब जो है जो वादे किए हैं कितना, अगर जो तेजस्वी ने वादे किए हैं उसमें से अगर वो 20% भी पूरा कर देते हैं, 20%, तो वो भी एक बहुत बड़ी संख्या होगी, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। ये नौजवान तबका भी समझ रहा है कि मतलब जो है तेजस्वी ने जो हर घर की बात की है वो शायद संभव नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोगों को भी नौकरी मिल जाती है तो वो भी एक कामयाबी होगी। तो इस उम्मीद से काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो तेजस्वी की तरह लोग आकर्षित, खास के यंग वोटर जो है। तो यही एक डिसिसिव होगा कि एक तरफ यंग वोटर है तेजस्वी के साथ, दूसरी तरफ जो है महिला वोटर है नीतीश कुमार के साथ। इन दोनों में किसका पल्ला भारी होता है, और कुछ सोशल इक्वेशन जो है जो आमतौर पे बिहार में ट्रेडिशनल जो जाति के नाम पे जो वोट पड़ते हैं, तो जैसे यादव है, मुस्लिम है, और एक मतलब जो है ये जुड़ गए हैं मुकेश सहनी, और एक मिस्टर गुप्ता जो हैं वो जुड़ गए हैं। तो वो अगर वोट जो है 5-7% खींचने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मतलब जो है तेजस्वी के लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट होगा। आमतौर पे ये माना जाता है कि जब वोटिंग ज़्यादा होती है तो उसमें परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन देखिए आजकल के चुनाव में किसी तरह की भविष्यवाणी करना जो है सही नहीं है। पहले भी लोगों ने भविष्यवाणी की लेकिन वो बहुत सही नहीं हो सकी। इन दोनों मुकाबलों में ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर पिछड़ गए। उन्होंने बहुत उम्मीदें जगाई, बहुत लोगों को मतलब जो है मतलब लोगों से कांटेक्ट किया, लोगों से संपर्क किया, लोगों ने उनकी बातें सुनी भी, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ये सोचने लगे कि प्रशांत किशोर जो है वो बहुत ज़्यादा इस बार असरदार साबित नहीं होंगे।
तो इसलिए हम अपने वोट को जो है वो मतलब ज़ाया ना करें और इन्हीं दोनों में से चाहे महागठबंधन या चाहे दूसरी तरफ एनडीए, इन्हीं दोनों में से वोट बटे। खास के यंग जो हैं, जो 18 से 30 की उम्र के जो हैं, जिनका सबसे ज़्यादा आकर्षण जो है रहा प्रशांत किशोर के साथ, इन्हीं लोगों का रहा। तो ऐसा लगता है, लेकिन जैसा पहले भी हमने आपसे बात की थी, प्रशांत किशोर की उम्र कम है और जो है अभी नीतीश कुमार का ये एक तरह से आखिरी ही चुनाव है, तो प्रशांत किशोर के पास समय है और आने वाला जो 2030 में इलेक्शन है वो अभी से उसकी तैयारी करें, क्योंकि जो है 2030 में जो है वो बहुत बड़ी भूमिका में वो आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बेस अपना बना लिया है, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा दी हैं, लेकिन जो है लोगों ने सुनी भी है उनको बात को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो सका। तो इसलिए उनको पेशेंस रखना होगा और अभी उनकी उम्र भी कम है, तो बहुत आगे संभावनाएं उनके लिए हैं। बहरहाल ये फर्स्ट फेज का चुनाव है और 121 मतलब जो कंस्टिट्यूंसी में सबकी किस्मत बंद हो गई और जो भी 121 किस्मत में जो उम्मीदवार हैं उनकी दिल की धड़कनें भी जो है वो 14 नवंबर तक जो है वो बढ़ी रहेंगी, क्योंकि 14 नवंबर को जब मतगणना होगा तो साफ पिक्चर सामने आएगी। नेक्स्ट चुनाव जो है, दूसरा फेज का चुनाव जो है वो 11 तारीख को है, तो उसके बाद शायद ज़्यादा तस्वीर सामने साफ आए, तो हम 11 तारीख का इंतज़ार करेंगे। तो आप तब तक के लिए जो है आप इजाज़त दें। एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।